जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि इस चैनल पर जो है कुछ दिनों से जो है आपको जो है हिस्ट्री का जो है रिवीजन बूस्टर सीरीज के तहत जो है 200 क्वेश्चन का जो है रिवीजन कराया गया, हर एक टॉपिक से कवर किया गया। उसी टाइप से जो है पॉलिटी का भी जो है 200 क्वेश्चन जो है लिया गया और लगभग हर एक टॉपिक से लेकर जो है रिवीजन कराया गया। उसी टाइप से जो है ज्योग्राफी का भी जो है 200 क्वेश्चन जो है इस चैनल पर जो है कराया गया और बिहार पुलिस का भी जो है 200 क्वेश्चन का जो है रिवीजन जो है इस चैनल पर कराया गया। ठीक है, तो लगभग जो है 4 सब्जेक्ट का जो है हम 200 क्वेश्चन जो है इस चैनल पर जो है देख चुके हैं और साथ ही जो है हम एक नया सेशन आज से स्टार्ट कर रहे हैं। डेली जो है आपको जो है 50 क्वेश्चन का जो है जीके जीएस का जो है प्रैक्टिस सेट जो है कराया जाएगा और ये प्रैक्टिस सेट जो है पूरे एकदम एक एक क्वेश्चन को जो है हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। तो आप लोग जो है इस सेशन को जो है इस वीडियो को जो है मिस ना करें और ज़रूर जो है शुरू से लेके अंत तक देखें, ताकि जो है ये 50 क्वेश्चन से लगभग जो है हम लोग अगर निकालने वाले हैं तो 100 प्लस क्वेश्चन को जो है हम लोग करने वाले हैं, यानी कि एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन जो है करने वाले हैं। ठीक है, तो जिनका भी आगामी आने वाले कुछ समय में एग्ज़ाम है तो वो ज़रूर जो है इस जितना भी हम प्रैक्टिस सेट जो है आज से कराने वाले तो वह प्रैक्टिस सेट को ज़रूर देखें। और जो है इस प्रैक्टिस सेट का जो है हम जो है पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे और आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज का ये सेशन जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस अखबार या पत्रिका ने जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था। तो ये जो है अखबार जो है पायनीर अखबार है। क्या नाम है? तो पायनीर अखबार जो है ये किसको जो है समर्थन किया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है समर्थन दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है किसके शासनकाल के दौरान जो है घटित हुई थी? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है वारन हेस्टिंग्स किसके समय में? वारन हेस्टिंग्स के शासनकाल में जो है ये घटित हुई थी। तो आपको हम यहाँ से एक क्वेश्चन बता दें, जो रॉबर्ट क्लाइव जो है, रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल का जो है प्रथम गवर्नर था। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का जो है प्रथम गवर्नर था और वारन हेस्टिंग्स जो था बंगाल का अंतिम गवर्नर था और प्रथम गवर्नर जनरल था। प्रथम गवर्नर जनरल था बंगाल का। ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर था, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वारन हेस्टिंग्स। और जो है रॉबर्ट क्लाइव कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर था। कौन था? गवर्नर जो था ये कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था और गवर्नर जनरल कौन था? तो ये जो है वारन हेस्टिंग्स था। यहाँ से आप ये क्वेश्चन याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? तो उस्ताद मंसूर जो है ये जहांगीर के दरबार के जो है प्रमुख चित्रकार थे। उस्ताद मंसूर किसके दरबार के प्रमुख चित्रकार थे? तो जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। तो आप यहाँ जो है 3-4 क्वेश्चन याद रख सकते हैं। तो वो क्वेश्चन क्या है, जैसे शाहजहाँ है तो शाहजहाँ के पिता कौन थे? तो जहांगीर थे। शाहजहाँ के पिता कौन थे? तो शाहजहाँ के पिता जो है जहांगीर थे। और जो है जहांगीर के पिता कौन थे? तो जहांगीर के पिता अकबर थे। कौन थे? अकबर थे। और अकबर के पिता कौन थे? तो अकबर के पिता जो है बाबर थे। और बाबर के पिता कौन थे? तो बाबर के पिता जो है हुमायूं थे। कौन थे? हुमायूं थे। याद रख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और जो है अकबर का जन्म कब हुआ था? तो अकबर का जन्म जो है 15 अक्टूबर कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर जो है 1542 में हुआ था। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 में जो है अकबर का जन्म हुआ था। तो आप यहाँ से इतना क्वेश्चन याद रख सकते हैं। क्या? तो शाहजहाँ के पिता जहांगीर थे। जहांगीर के पिता कौन थे? तो जहांगीर के पिता जो है अकबर थे। अकबर के पिता कौन थे? बाबर थे। और बाबर के पिता कौन थे? हुमायूं थे। और जो है अकबर का जन्म कब हुआ? तो 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। यहाँ से आप इतना पॉइंट याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक जो है कौन थे? तो ये जो है माधवाचार्य थे।
कौन थे? माधवाचार्य जो थे द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दीवान ए कोही विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? दीवान ए कोही विभाग की स्थापना जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है दीवान ए कोही की स्थापना किया था। और आप याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक जो है तुगलक वंश का जो है सबसे पढ़ा लिखा शासक था। कैसा शासक था? सबसे पढ़ा लिखा शासक कौन था तुगलक वंश का? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, और इससे जो है एक और क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि तुगलक वंश की स्थापना जो कौन किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक किया था। किसने किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक किया था। ठीक है, याद रख सकते हैं, गयासुद्दीन तुगलक किया था तुगलक वंश की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, जो लोहार वंश का संस्थापक जो है निम्नलिखित में कौन है? तो लोहार वंश के संस्थापक जो है संग्राम राज थे। कौन है? तो संग्राम राज जो है लोहार वंश के संस्थापक है। लोहार वंश के संस्थापक कौन है? तो संग्राम राज। और लोधी वंश के संस्थापक कौन है? तो बहलोल लोधी है। कौन है? बहलोल लोधी है। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था? तो 16 राज्यों का विजेता जो है किसने बताया था बिंदुसार को? तो तारानाथ ने बताया था। किसने बताया था? तारानाथ जो है ये बिंदुसार को क्या बताया था? 16 राज्य का विजेता बताया था। ठीक है, को किसने बताया था? तो तारानाथ ने बताया, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर जो है कहाँ स्थित है? तो ये जो है तंजौर में स्थित है। कहाँ स्थित है? तंजौर में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर जो है कहाँ स्थित है? तंजौर में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वेद जो है कन्या की जन्म की निंदा करता है? ये क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा वेद जो है कन्या की जन्म की जो है निंदा करता है? तो अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद जो है ये क्या करता है? तो अथर्ववेद में बताया गया है कन्या की जन्म की निंदा के बारे में। तो आप यहाँ से ये क्वेश्चन याद रख सकते हैं कि ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में जो है कितना मंडल है? 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितना मंडल है? 10 मंडल है। और 1028 जो है 1028 जो है सूक्त है। 1028 क्या है? सूक्त है। और 10,600 क्या है? ऋचाएँ है। 10,600 क्या है? ऋचाएँ है। क्या? तो ऋग्वेद में जो है 10 गो मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,600 क्या है? ऋचाएँ है, याद रखिएगा। और साम वेद को जो है क्या कहा जाता है? तो इसको जो है मंत्रों का वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो मंत्रों का वेद जो है किसे कहा जाता है? साम वेद को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को जो है क्या कहा जाता था? वैदिक काल में जो है जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था? तो अमाजू कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमाजू कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमाजू। वैदिक काल में जो है जीवन भर जो अविवाहित महिला रहती थी उसको क्या कहा जाता है? अमाजू कहा जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह का जो है विशिष्ट गुण जो है उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? तो ये जो है बुध ग्रह है। कौन ग्रह है? तो बुध ग्रह का जो है विशिष्ट गुण है इसके पास क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। तो आप बताइएगा बुध ग्रह जो है क्या है? तो बुध ग्रह जो है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। क्या है? सबसे छोटा ग्रह। और सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति जो है, बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ जो है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को क्या कहा जाता है? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो आप बताइएगा ये एटना ज्वालामुखी कहाँ है?
तो इटली में। एटना ज्वालामुखी कहाँ है? इटली में। ठीक है, एटना ज्वालामुखी कहाँ है? इटली में है। यहाँ से एक और क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं कि कोटोपैक्सी ज्वालामुखी जो है विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है? कोटोपैक्सी ज्वालामुखी क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा जो है सक्रिय, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो कोटोपैक्सी है। कौन ज्वालामुखी है? तो कोटोपैक्सी है। क्या नाम है? कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी जो कि क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। और ये सक्रिय कोटोपैक्सी जो है कहाँ? तो ये जो है इक्वाडोर में है। कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में स्थित है। इतना पॉइंट आप यहाँ से जो है याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आसवान बांध जो है, आसवान बांध जो है किस नदी पर स्थित है? तो आसवान बांध जो है ये जो है नील नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? नील नदी पर। आसवान बांध जो है किस नदी पर स्थित है? नील नदी पर स्थित है। आप यहाँ से जो है याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी जो है कृष्णा की सहायक नदी है? कौन सी नदी जो है कृष्णा की सहायक नदी है? तो मूसी भी जो है कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक है, उसके बाद कोयना भी जो है कृष्णा की सहायक नदी है, और दूध गंगा भी क्या है? कृष्णा की सहायक नदी है। लेकिन जो है जलांगी जो है ये कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। तो कृष्णा की सहायक नदी कौन कौन है? मूसी हो गया, उसके बाद जो है कोयना हो गया। ठीक है, उसके बाद दूध गंगा, ये तीनों किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, यानी कि सी नंबर आंसर जो है ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है? तो भारत में जो है सबसे अधिक वर्षा जो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। किस मानसून के कारण होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण जो है भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। याद रखिएगा। यहाँ से आप ये भी क्वेश्चन याद रख सकते हैं कि भारत में जो है सबसे कम वर्षा किस मानसून के कारण होती है? तो उत्तर पश्चिम मानसून के कारण होती है। और उत्तर पश्चिम मानसून में जो है सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ये जो है तमिलनाडु में होती है। कहाँ होती है? तमिलनाडु में जो है सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करती है? तो पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ जो है भारत के 5 राज्य जो है ये सीमा जो है साझा करता। तो कौन कौन राज्य जो है ये बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है? तो सबसे पहला जो है पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल। ठीक है, उसके बाद जो है असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। कौन कौन राज्य हो जाएगा? असम हो जाएगा। ठीक है, असम हो गया, उसके बाद मेघालय हो गया, मेघालय हो गया, उसके बाद जो है कौन सा है? उसके बाद जो है त्रिपुरा है, और उसके बाद कौन सा है? तो मिजोरम है। कौन सा है? मिजोरम जो है। ये पांचों राज्य जो है भारत के, ये 5 राज्य जो है बांग्लादेश के साथ जो है सीमा साझा करता। ठीक है, आप याद रख सकते हैं। तो कितना आंसर हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वहां से आप जो है एक और पॉइंट याद रख सकते हैं पिछले वाला क्वेश्चन से। यहाँ जो है जैसे भारत के जो है कुल, भारत का जो है कुल कितना पड़ोसी देश है? तो भारत का जो है कुल 9 पड़ोसी देश है। कितना है? तो कुल 9 पड़ोसी देश है, जिसमें से 7 गो पड़ोसी देश जो है स्थल के साथ सीमा साझा करता है, और 2 गो जो पड़ोसी देश जो है जल के साथ सीमा साझा। तो 7 गो पड़ोसी देश कितना कहाँ से जो है स्थलीय सीमा से जो है लगे हुए हैं, और 2 गो जो है जलीय सीमा जो है लगे हुए हैं। ठीक है, आप ये पॉइंट जो है यहाँ से याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत तथा चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण जो है किस वर्ष हुआ था? तो 1914 में हुआ था। कब हुआ था? भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में हुआ था। 1962 में क्या हुआ था? तो भारत और चीन के बीच जो है भारत और, ठीक है, भारत और चीन के बीच जो है क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। आप यहाँ से ये पॉइंट जो है याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिमला तथा मनाली का क्षेत्र
हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? शिमला तथा मनाली का क्षेत्र जो है हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो ये जो है हिमालय के जो है लघु श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। किस श्रेणी के अंतर्गत? तो हिमालय के जो है लघु हिमालय जो है उस श्रेणी के अंतर्गत। शिमला और मनाली जो है किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो लघु हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना जो है कब हुआ था? सीमा सुरक्षा बल की स्थापना जो है 1965 में हुआ था। कब हुआ था? 1965 में हुआ था। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुआ था? तो 1965 में हुआ था, आप याद रख सकते हैं। और 1965 में ही क्या हुआ था? तो 1965 में ही जो है भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। किसके किसके साथ? भारत और जो है पाकिस्तान के साथ जो है 1965 में जो है पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। ठीक है। और 1962 में भारत और चीन के साथ युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिम युग में से जो है किस हिमानीकृत हुआ था? तो प्रायद्वीपीय भारत जो है ये जो प्रायद्वीपीय भारत, ये नीचे जो आइएगा तो इसको क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। तो ये प्रायद्वीपीय भारत जो है हिम युग में से जो है किस युग में जो हिमकृत हुआ था? तो आप याद रख सकते हैं, ये जो है प्लीस्टोसीन, क्या नाम है? प्लीस्टोसीन हिमयुग में जो है ये जो है हिमकृत हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्र में से किसमें जो है भूतापीय ऊर्जा स्रोत जो है नहीं पाए गए हैं? तो भूतापीय ऊर्जा स्रोत जो है गंगा डेल्टा में जो है नहीं है। कहाँ नहीं है? तो गंगा डेल्टा में जो है भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। भूतापीय मतलब क्या है? जहाँ से भूमि के अंदर से जो है तापमान जो है होता है, उसे क्या, उसके द्वारा बिजली भी बनाया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? भूतापीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। तो गंगा डेल्टा मैदान में जो है ये भूतापीय ऊर्जा स्रोत जो है नहीं है। गोदावरी डेल्टा के पास है, हिमालय में है, और जो है पश्चिमी तट पर जो है वहां पर जो है भूतापीय ऊर्जा स्रोत है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजनीति की रपटीली राहें पुस्तक के लेखक कौन है? क्या नाम है पुस्तक का? राजनीति की रपटीली राहें पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो है अटल बिहारी वाजपेयी की पुस्तक। किसकी पुस्तक है? अटल बिहारी वाजपेयी। क्या नाम है? राजनीति की रपटीली राहें। क्या नाम है? राजनीति की रपटीली राहें। ये जो है किसकी पुस्तक है? अटल बिहारी वाजपेयी की पुस्तक। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ से जो है ये याद रख सकते हैं, 18 अप्रैल के जो है विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व धरोहर दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व धरोहर दिवस जो है 18 अप्रैल को, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन जो है किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन जो है पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया। किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में जो है राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में किस वर्ष को जो है सम्मिलित जो है नहीं, यानी कि किसको जो है सम्मिलित नहीं किया गया है? कौन सी विषय को जो है सम्मिलित नहीं किया गया है और किस आधार पर जो है मानव विकास सूचकांक निकाला जाता है? तो इसमें जो है जनसंख्या को सम्मिलित नहीं किया गया। इसमें जो है प्रति व्यक्ति आय को सम्मिलित किया गया है, शिक्षा को सम्मिलित किया गया है और जीवन प्रत्याशा को जो है सम्मिलित किया गया है। ये 3 आधार पर जो है मानव विकास सूचकांक, जिसको बोलते हैं HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या बोलते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो आप यानी कि इसका एक पॉइंट यहाँ से और याद रख सकते हैं, तो वो पॉइंट क्या है? जो मानव विकास सूचकांक के जो है प्रतिपादन जो है किसने किए थे? तो आप याद रख सकते हैं डॉक्टर महबूब उल हक। क्या नाम है? तो डॉक्टर जो है महबूब उल हक जो है, जो कि पाकिस्तान के जो है प्रोफेसर थे, और भारत के एक जो है जिनका नाम है प्रोफेसर अमर्त्य सेन। क्या नाम है?
अमर्त्य सेन नाम है। ठीक है, ये दोनों मिलकर जो है मानव विकास सूचकांक के प्रतिपादन जो है किए थे। तो मानव विकास सूचकांक के प्रतिपादन कौन किए थे? डॉक्टर महबूब उल हक जो है ये कहाँ के थे? पाकिस्तान के थे। और अमर्त्य सेन जो किए थे ये कहाँ के थे? तो ये जो है भारत के थे। और मानव विकास सूचकांक में जो है कौन सा विषय को सम्मिलित नहीं किया गया है? तो ये जनसंख्या को जो है सम्मिलित नहीं किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है की गई थी? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना के द्वारा जो है किया गया था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से जो है 1956 तक चला था। कब से कब तक? 1951 से जो है 1956 तक जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है चला था। और दूसरा पंचवर्षीय योजना जो है कब से कब तक चला था? तो ये जो है 1956 से जो है 1961 तक जो है दूसरा पंचवर्षीय योजना जो है चला था। और तीसरा पंचवर्षीय योजना कब से कब तक जो चला था? तो 1961 से जो है 1961 से 1966 तक चला था। कब से कब तक? 1961 से 1966 तक चला था। और चौथा पंचवर्षीय योजना जो हुआ था तो इसके बीच में जो है गैप था। और चौथा जो हुआ था ये जो है 69 से 74 चला था। कब से कब तक? तो 1969 से जो है 1974 तक जो है चौथा पंचवर्षीय योजना चला था। और जो है इसके बीच में जो है 66 से 69 के बीच में जो है कोई भी पंचवर्षीय योजना जो है नहीं हुई थी। ये जो है अवकाश रहा था। ठीक है, आप याद रख सकते हैं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? तो 1951 से जो है 56 तक चला था। और दूसरा जो है 56 से 61 तक चला था। तीसरा 61 से 66 तक चला था। और चौथा जो है 69 से 74 तक जो है चला था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक दृष्टि से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो जैसा ही विनिर्माण की बात करेगा या निर्माण की बात करेगा तो ये जो है द्वितीयक सेक्टर में आ जाता है। किस सेक्टर में आएगा? द्वितीयक सेक्टर में, यानी कि द्वितीयक क्षेत्र में जो है आ जाएगा। तो आर्थिक दृष्टि से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस सेक्टर में आएगा, किस क्षेत्र में आएगा? तो द्वितीयक क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? जो कि जमीनी रिलेटेड, जैसे कृषि वगैरह जो है, कृषि हो गया, मत्स्य पालन हो गया, ये सब जो है किस में आएगा? ये सब जो है प्राथमिक क्रिया। और तृतीय क्रियाकलाप को जो है क्या कहा जाता है? तो इसी को कहा जाता है सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, विनिर्माण संबंधित कौन है? द्वितीय क्रियाकलाप। और सेवा संबंधित कौन है? तृतीय क्रियाकलाप। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्या क्वेश्चन है? तो संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार पटेल थे। क्या नाम है? सरदार पटेल है। संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे। और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे क्या थे? तो ये जो है संविधान सभा के अध्यक्ष थे। कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जो है भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। और जो है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान सभा को जो सबसे पहली बार जो है संबोधित कौन किए थे? तो जे.बी. कृपलानी किए थे। कौन किए थे? जे.बी. कृपलानी किए थे। तो आप यहाँ से इतना क्वेश्चन याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का पद जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो उपराष्ट्रपति का पद जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया। किसके? तो अमेरिका के संविधान से जो है उपराष्ट्रपति का पद लिया गया। तो राष्ट्रपति का पद जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? राष्ट्रपति का पद जो है, ठीक है, राष्ट्रपति का पद जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया। किसके? तो ब्रिटेन के संविधान से किसको कौन सी पद लिया गया है? राष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है ये जो है क्वेश्चन आप याद रखिए, कनाडा वाला। कनाडा से जो है क्या लिया गया है? संघीय ढांचा। क्या लिया गया है?
संघीय ढांचा जो है कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। रूस से क्या लिया गया है, तो रूस से जो है मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य को या मूल कर्तव्य भी बोल सकते हैं। तो मूल कर्तव्य जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो रूस के संविधान से लिया गया है। किसके, तो रूस के संविधान से क्या लिया गया है, मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य को लिया गया। और आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको बोलते हैं DPSP बोलते हैं। क्या बोलते हैं, DPSP यानी कि डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कनाडा से संघीय ढांचा, रूस के से जो है मूल कर्तव्य, और आयरलैंड से जो है DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और मूल कर्तव्य का जो वर्णन जो है किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद जो है 51 के क में। किसमें है, 51 के क में है। ठीक है, आप इतना पॉइंट जो है यहाँ से याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप जो है किस अनुसूची में वर्णन है, तो ये जो है अनुसूची दूसरा में वर्णन है, सॉरी दूसरा नहीं, अनुसूची जो है तीसरा में वर्णन है। किसमें वर्णन है, अनुसूची तीसरा में किस चीज के बारे में वर्णन है, तो शपथ के बारे में जो है वर्णन है अनुसूची तीसरा में। अनुसूची दूसरा में किसके बारे में वर्णन है, वेतन के बारे में वर्णन है। वेतन के बारे में किसमें वर्णन है, तो अनुसूची जो है दूसरा में वर्णन है। और तीसरे चौथा में क्या वर्णन है, तो राज्यसभा के सीटों का आवंटन जो है, राज्यसभा के जो है सीटों का आवंटन के बारे में जो है किसमें वर्णन है, तो अनुसूची जो है चौथा में वर्णन है। किसमें, अनुसूची चौथा में। आप यहाँ से इतना क्वेश्चन याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति अपने पद के अनुसार क्रम क्या है। तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो है पद का क्रम क्या है, तो राष्ट्रपति जो है 15वें है, किम में है, राष्ट्रपति जो है किम में है, 15वें है, और उपराष्ट्रपति किम में है अभी वर्तमान में, 14वें राष्ट्रपति, 14वें उपराष्ट्रपति और 15वें जो है अभी राष्ट्रपति, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फॉर्मूले के आधार पर दिया जाता है। भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा जो है किस फॉर्मूले के आधार पर दिया जाता है, तो ये जो हो जाएगा गॉड गिल। क्या नाम है, तो गॉड गिल फॉर्मूला जो है इस आधार पर जो है विशेष राज्य का दर्जा जो है दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद की जो है औपचारिक स्थापना जो है कब हुई थी, तो भारतीय संसद की जो है औपचारिक स्थापना जो है 31 मई 1952 को हुआ था। कब हुआ था, 31 मई 1952 को जो है भारतीय संसद की जो है औपचारिक स्थापना हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, तो भारतीय संविधान जो है लागू हुआ था। क्या हुआ था, भारतीय संविधान लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, तो भारतीय संविधान जो है बनकर तैयार हुआ था। क्या हुआ था, बनकर जो है तैयार हुआ था, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज्य का संबंध प्रमुख समिति में से जो है किसका मिलान गलत है, तो बलवंत राय मेहता समिति का जो है गठन हुआ था, ये जो है 1957 में हुआ था और पंचायती राज से संबंधित है, ये सही है। अशोक मेहता समिति का गठन जो है 1977 में हुआ था, ये भी जो है क्या है, सही है, ये भी पंचायती राज से संबंधित है। उसके बाद आगे जो है अगला जो है जीबी के राय समिति जो है 1985 में इसका गठन हुआ था। कब हुआ था, तो 1985 में इसका गठन हुआ था, ये भी सही है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है LM सिंधवी, क्या नाम है, LM सिंधवी समिति जो है इसका गठन 1988 में नहीं हुआ था। कब हुआ था, 1986 में हुआ था। कब हुआ था, 1986 में हुआ था। तो डी क्या है, गलत है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चीन का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में क्या है। चीन का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में क्या है, तो चीन का राष्ट्रीय खेल जो है टेबल टेनिस। क्या है, टेबल टेनिस जो है, टेबल टेनिस जो है चीन का क्या है, राष्ट्रीय खेल है। तो आप यहाँ से ये बताइएगा जो तीर अंदाजी जो है किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो तीर अंदाजी जो है भूटान का है। किसका है, भूटान का जो है राष्ट्रीय खेल है, याद रखिए। ठीक है,
और जूडो जो है किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो जूडो जो है जापान, जो से जूडो और जो से जापान जो है, याद रखिएगा। जूडो किसका है? जापान का है। तीरंदाजी किसका है? भूटान का है। ठीक है। टेबल टेनिस किसका है? तो ये जो है चीन का है। किसका है? टेबल टेनिस चीन का है। और वॉलीबॉल किसका है? तो ये नेपाल का है। किसका है? वॉलीबॉल जो है नेपाल का राष्ट्रीय खेल है। यहाँ से आप इतना याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत ने ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक जो है कब जीता था? तो भारत ने जो है ओलंपिक में जो है स्वर्ण पदक जो है 1900 ईस्वी में जीता था। कब जीता था? 1900 ईस्वी में जीता था। ठीक है, याद रख सकते हैं यहाँ से जो है आप ये क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी जीवित शरीर के भीतर, क्या है? किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या उत्तक की मृत्यु को जो है क्या कहते हैं? तो किसी जीवित शरीर के भीतर जो है कोशिका या उत्तक की मृत्यु को जो है क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं नेक्रोसिस। क्या कहते हैं? नेक्रोसिस। क्या कहेंगे? नेक्रोसिस। किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या उत्तक के मृत्यु को क्या कहते हैं? नेक्रोसिस कहते हैं। याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है? तो ये जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। किसमें परिवर्तित होती है? तो रासायनिक ऊर्जा में जो है परिवर्तित होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन जो है ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो ये जो है नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। तो जलवाष्प जो है ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण है। ठीक है, जिसको CO2 बोलते हैं। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ग्रीन हाउस गैस का जो है क्या है? उदाहरण है, जिसको CFC भी बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो ये सब है, लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जंतु जो है स्तनपायी नहीं है? तो शार्क जो है स्तनपायी नहीं है। शार्क जो है स्तनपायी नहीं है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जो है मानव मूत्र का एक जो है असामान्य घटक है? तो मानव मूत्र का एक जो है असामान्य घटक जो है क्या है? तो एल्ब्यूमिन है। क्या है? एल्ब्यूमिन। क्या है मानव घटक, यानी कि मानव मूत्र का एक असामान्य घटक कौन है? तो एल्ब्यूमिन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ पर 150 वोल्ट लगाया जाता है, तो प्रतिरोध द्वारा जो है खर्च कुल शक्ति कितनी होगी? तो याद रखिएगा 15,000 वाट होगा। कितना होगा? 15,000 वाट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विलयन भी कहा जाता है? क्या कहा जाता है? विलयन भी कहा जाता है। तो ये जो है समांगी मिश्रण को जो है क्या कहा जाता है? विलयन भी कहा जाता है। समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है? विलयन भी कहा जाता है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, तुल्यकारी उपग्रह के परिभ्रमण की अवधि जो है कितनी होती है? 24 घंटा होता है। कितना घंटा होता है? 24 घंटा। तुल्यकारी उपग्रह के परिभ्रमण की अवधि कितने घंटा होता है? 24 घंटा होता है। अगला क्वेश्चन है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या होता है? घटता नहीं है, क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता। आवर्तकाल क्या हो जाता है? तो बढ़ जाता है। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आवर्तकाल बढ़ जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंग है? एक्स किरणें जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसी तरंग है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। एक्स किरणें कैसी तरंग है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। एक्स किरणें जो है कैसी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखा जाता है
तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है? तो अनंत होती है। जैसे 2 गो समतल दर्पण लीजिएगा, एगो जो है पीछे लगा लीजिएगा, यहाँ पर आप खड़े हो जाइएगा, एक आगे लगा लीजिएगा, तो देखिएगा अनंत प्रतिबिंब बन रही है, उसको आप जो है गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्णांधता नामक रोग जो है किसके प्रयोग द्वारा दूर होता है? तो आप याद रखिएगा, वर्णांधता एक ऐसा बीमारी है जिसका अभी तक जो है इलाज नहीं सामने आया। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक जो है निष्क्रिय गैस का उदाहरण है? तो आर्गन जो है एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण है। निष्क्रिय गैस का उदाहरण कौन है? तो आर्गन जो है एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई पड़ता है? तो ये जो है बेरियम के कारण जो है हरा रंग दिखाई पड़ता है। किसके कारण? हरा रंग जो है बेरियम के कारण जो है दिखाई पड़ता है। तो चलिए आज की ये सेशन जो है यहीं पर जो है समाप्त करते हैं, और आप लोग जो है जरूर बताइएगा कि आपको जो है ये सेशन जो है कैसा लगा, और अगले दिन जो है आपको जो है हम इसी टाइप का जो है सेट जो है 2 कराने वाले हैं। और जिन भी स्टूडेंट को जो है इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, और वहां पर हम वीडियो का जो है पीडीएफ डाल देंगे, वहां से जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक जो है हम बायो में दे देंगे, आप टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें। चलिए इस वीडियो को जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।